वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जुलाई के इस पूरे महीने में आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी है ये 3 चीजें। जी हाँ मित्रों, यदि आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहली चीज, आपके ऊपर शनि देव का भयंकर क्रोध टूटेगा। दूसरा, आपके जीवन में 3 जगहों से बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। और तीसरा, कि आपके जीवन में शनि के साथ साथ मंगल और राहु की भी बुरी दृष्टि आ जाएगी, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। न केवल आपका काम धंधा व्यापार, बल्कि आपका प्रेम, आपकी धन दौलत, आपका चैन सुकून सब कुछ छिन जाएगा। तो बस आपको इतना सा करना है कि इन 3 चीजों को बाजार से भूल कर भी खरीद कर अपने घर में लेकर नहीं आना है। इसी के साथ साथ कुछ और ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूल कर भी इस जुलाई के महीने में नहीं करना है, वरना अपनी जिंदगी की बर्बादी के कारण आप स्वयं ही बन जाएंगे। जी हाँ मित्रों, हम आपको बता दें कि इस पूरे जुलाई के महीने में 3 बड़े ग्रह जैसे शनि, राहु और मंगल आपके नकारात्मक भाव में यानी हानि भाव में गोचर कर रहे हैं और आपको पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए आपको बहुत संभल कर चलना होगा, फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। एक छोटी से छोटी गलती आपको जीवन भर का दुख दे सकती है, आपके जीवन में भयंकर विनाश लीला को ला सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है। दोस्तों याद रखना कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है और ग्रहों की इस चाल से न केवल इंसान बल्कि देवी देवता भी बच नहीं सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें भूल कर भी हल्के में मत ले लेना। हमने आपकी राशि और आपकी कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण किया है, ग्रहों की चाल का सही आकलन किया है और पूर्ण ज्योतिषीय आकलन के बाद हम आपके जीवन की यह बड़ी भविष्यवाणियां करने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बातें अब हम आपको बताएंगे वे बातें आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं, आपको भयंकर आने वाली मुसीबतों से बचा सकती हैं। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। प्रिय बंधुओं, यह जुलाई का महीना बदलाव का महीना है। यह आपके जीवन में 2 प्रकार से बदलाव ला सकता है। या तो आपको इतना सुख, इतनी सुविधा और इतनी संपन्नता दे सकता है जो अब तक आपको कभी हासिल नहीं हुई, या फिर आपको इतनी बर्बादी और इतनी तबाही भी दे सकता है जितना कि आपको अब तक प्राप्त नहीं हुई। यानी कि यह हद से ज्यादा तकलीफ और हद से ज्यादा सुख दोनों ही आपको देने की क्षमता रखने वाला महीना है। अब इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस महीने में शनि देव अपनी चाल बकरी तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ मंगल भी आपके लिए भारी है और इसी के साथ साथ राहु की भी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। तो अब इससे होगा यह कि ये तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जो बहुत अधिक ऊर्जावान हैं। जहां शनि देव न्याय के देवता हैं, वहीं मंगल वीरता, पराक्रम और बल के देवता हैं और वहीं राहु चतुराई के और तीव्र बुद्धि के देवता माने जाते हैं। तो अब ऐसे में जरूरत यह है कि आप इन तीनों ग्रहों को प्रसन्न करके इनकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में शामिल कर सके। अब यदि आप गलतियां करेंगे तो ये तीनों ग्रह बेहद क्रूर हैं। इनकी क्रूरता इतनी अधिक है कि ये आपको पूरी तरह से मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन यदि आपने इन्हें प्रसन्न कर दिया और अपने जीवन में इनकी सकारात्मक ऊर्जा को शामिल कर लिया तो ये आपको वह सब कुछ देंगे जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य आ रहा होगा कि आखिर यह आप कैसे करेंगे, यानी कि इन ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में शामिल। तो अब इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। हम आपको आज के इस वीडियो में न केवल इन 3 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं खरीदना है बाजार से और अपने घर लेकर आना है, बल्कि साथ ही साथ हम आपको इन कार्यों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें आपको भूल कर भी इस जुलाई के महीने में नहीं करना है, और एक शक्तिशाली उपाय के बारे में भी बताएंगे जिसे आपको अवश्य ही करना है और एक बार ही आप इस उपाय को करेंगे और इस उपाय के चमत्कार को देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो आज का यह वीडियो बेहद ही आवश्यक है और आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए मित्रों, आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें।
तभी आपके जीवन में बदलाव आएंगे और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ मित्रों, तो चलिए आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी को आप आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय भी अवश्य लिखें, क्योंकि इसी जुलाई के महीने में 22 तारीख से सावन का विशेष महीना भी प्रारंभ होने जा रहा है। तो माता रानी की और भगवान भोलेनाथ की आपको सम्मिलित कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें, क्योंकि ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, हम आपको बता दें कि हर एक चीज की अपनी एक खास विशेष ऊर्जा होती है। कुछ चीजों में सकारात्मक और कुछ चीजों में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन हर एक चीज की ऊर्जा किसी न किसी प्रकार से किसी दिव्य शक्ति और ग्रह की ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, ज्योतिषियों की सलाह पर लोग उन चीजों का विशेष प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे कि घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना, श्री लिखना, ओम लिखना। इसी के साथ साथ अपने शरीर पर तरह तरह की चीजों को धारण करना ग्रहों की जरूरत के अनुसार, जैसे कि रुद्राक्ष धारण करना है, किसी विशेष कड़े को धारण करना है, अंगूठी धारण करना है, या फिर कोई रत्न आदि को धारण करना है। ये सारी चीजें ग्रहों की ऊर्जाओं को संतुलित करती हैं और उनकी विशेष कृपा और आशीर्वाद जातक को दिलवाती हैं। तो जिस प्रकार कुछ चीजें ग्रहों की ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं और उनके सकारात्मक फल जातक को दिलवाती हैं, उसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनसे कि कुछ ग्रह बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, या यूं कहे कि ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को वे चीजें आकर्षित कर लेती हैं। जी हाँ मित्रों, अब यदि ग्रह सौम्य है तब तो कोई समस्या नहीं है, जैसे कि बुध है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, ये सौम्य ग्रह हैं। यदि इन ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा किसी इंसान के ऊपर आती है तो बहुत ज्यादा दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि कोई ग्रह बहुत क्रूर है और उस ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा इंसान के ऊपर आ जाए या उसके दुष्परिणाम आने लगे तो इंसान का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और क्रूर ग्रहों की श्रेणी में सबसे ऊपर शनि ग्रह का नाम आता है, उसके बाद मंगल, सूर्य और फिर शुक्र ग्रह का नाम आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब किसी इंसान के जीवन में साढ़े साती होती है या फिर शनि की ढैया होती है तो वह इंसान हमेशा डरा हुआ रहता है और उस इंसान के जीवन में 100% कहीं ना कहीं से हानि, नुकसान, परेशानी, चिंता, तनाव बना ही रहता है। और यह सच भी है कि जब शनिदेव की दृष्टि किसी इंसान के ऊपर होती है या फिर शनिदेव की महादशा जैसे साढ़े साती या अढ़ैया चल रही हो, तब परेशानियां आती ही हैं, क्योंकि शनिदेव की कुछ विशेष प्रवृत्ति है, उनकी कुछ विचारधारा है और शनिदेव के अनुसार उन्हें अव्यवस्था, अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जो इंसान अव्यवस्था को पसंद करता है, यानी कि चीजों को अस्त व्यस्त रखता है, किसी भी चीज को व्यवस्थित नहीं रखता, शनिदेव उसे अवश्य ही सजा देते हैं। उसी प्रकार जो इंसान अनुशासनहीन होता है, जी हाँ मित्रों, और अक्सर ऐसा होता है कि लोग अनुशासनहीन होते हैं, कहेंगे कि हम अभी 10 मिनट में तुमसे मिलते हैं और 1 घंटा इंतजार करवाएंगे। यह अनुशासनहीनता है। जिस भी कार्य को जिस समय पर तय करेंगे उस समय उस कार्य को नहीं करेंगे तो शनिदेव आपको पीड़ित करेंगे ही, यह शनिदेव का स्वभाव है। इसी प्रकार दुर्व्यवहार करना, अब दुर्व्यवहार बहुत ही सरल है कि किसी को भी अपनी बातों से, अपने व्यवहार से पीड़ा पहुंचाना। आपने किसी के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि वो उसे अच्छा नहीं लगा, अब उसका दिल अंदर ही अंदर दुख रहा है। अब चाहे आपने क्रोध में आकर कहा हो या फिर आपने यूं ही भावावेश में, जोश में आकर किसी से कोई बात कह दी और यह परवाह आपने नहीं की कि उस इंसान को कैसा महसूस होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल दुख गया, तो शनिदेव आपको पीड़ित करेंगे ही। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनसे आपको बचना है। शनिदेव इन चीजों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कि बात बात पर क्रोध दिखाना, यह शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनिदेव चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें शांति पूर्वक करें,
यदि आपसे वह कार्य नहीं बन रहा है तो आप उस कार्य को उस समय छोड़ दें, लेकिन बिना मतलब में क्रोध, झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट ना दिखाएं। दूसरा, लाल मिर्ची का सेवन शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है कि तीखा बहुत खाते हैं और तीखा बहुत खाने के लिए वे लाल मिर्ची का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। तो अब मानकर चलिए कि आपका स्वभाव ही है कि आप तीखा बहुत खाते हैं, तो आप खाइए, लेकिन शनिवार के दिन आप भूलकर भी लाल मिर्ची का सेवन ना करें। अब कुछ काम ऐसे हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने हैं इस जुलाई के पूरे महीने में, इनके बारे में भी आप सुन लो। पहला, जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना, शराब पीना, ब्याज पर पैसे देना, कमीशन लेना, पर स्त्री गमन करना, वेश्यावृत्ति करना, दीन दुखियों को सताना यानी कमजोरों को सताना, अपने से बड़ों का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ बोलना और अपने दांत गंदे रखना। इसी प्रकार से मांसाहार, शराब पीना और बात बात पर गाली गलौज करना, यह भी शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। इन चीजों को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, चाहे तो कॉपी पेन लेकर आप इन्हें नोट कर लीजिए। इन कार्यों को आपको भूल कर भी पूरे 139 दिनों तक नहीं करना है। इस जुलाई के महीने तो खास तौर से भूल कर भी यह नहीं करना है। अब इसी के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें आप यदि करते हैं तो शनिदेव आपसे बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। इन सब कार्यों में सबसे पहला कार्य यह है कि अपनी माँ का सम्मान करना। शनिदेव को अपने पिता से बिल्कुल भी प्रेम नहीं मिला, उल्टा शनिदेव की अपने पिता यानी सूर्य देवता से शत्रुता ही है। परंतु इसके ठीक विपरीत शनिदेव की अपनी माता यानी छाया देवी से बहुत अधिक प्रेम है। शनिदेव अपनी माँ का बहुत अधिक सम्मान करते हैं। तो जो जातक अपनी माँ का सम्मान करता है, उनके हाल चाल लेता है, उनका ख्याल रखता है, शनिदेव उससे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा, कि जो जातक हनुमान जी की सेवा करता है, आराधना करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उससे शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। तीसरा, जो जातक दिव्यांगों की मदद करता है। जी हाँ मित्रों, अब दिव्यांग यानी कि जो किसी भी प्रकार से अक्षम है, जैसे कि किसी का एक पैर खराब है, किसी की एक आंख खराब है, किसी का हाथ खराब है, या कोई बहुत अधिक बुजुर्ग इंसान है, तो उसे आपने किसी प्रकार से मदद दे दी, सड़क पार करवा दी, तो ऐसे में शनिदेव आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो लोग अपने पितृ पूर्वजों का सम्मान करते हैं, उनका सही तरह से श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, उनसे भी शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी आदतें हैं, जैसे कि जो लोग दान करना पसंद करते हैं, यानी कि समय समय पर चीजें दान करते रहते हैं, उनसे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ साथ एक विशेष गुण, जी हाँ मित्रों, और यह गुण जिस इंसान के अंदर है, उससे शनिदेव कभी भी जीवन में किसी भी हालत में नाराज नहीं हो सकते हैं। उल्टा यदि जातक से अनजाने में कोई भूल हो जाती है तो उस भूल को क्षमा भी कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, इस एक कार्य में बहुत अधिक शक्ति है। अब आप इसे ध्यान से समझ लेना, यह आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपको उल्टे सीधे उपाय टोने टोटके बताएंगे, लेकिन जो गूढ़ शास्त्रीय विषय है उसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। अब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ग्रह में मैं शनि हूँ और धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, और भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार माने जाते हैं स्वयं शनिदेव। और शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की बहुत अधिक भक्ति करते हैं। असल में देखा जाए तो भक्त शनिदेव जैसा होना चाहिए, जो कि अपने जीवन के हर सुख दुख को भूलकर केवल और केवल भगवान की भक्ति में लीन रहता है। तो अब ऐसे में यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उनके रूप, उनके गुणों का बखान करता है और उनका नाम स्मरण करता है, तो शनिदेव उससे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और यह तो भाव का खेल है। जब स्वयं शनिदेव का भाव भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है और आप भी यदि अपना भाव भगवान श्री कृष्ण से जोड़ लेंगे, तो फिर शनिदेव से आपका एक अलग ही भावनात्मक रिश्ता बन जाएगा। इसीलिए हम अक्सर जातकों को यह सलाह देते हैं कि यदि आपके ऊपर शनिदेव की किसी भी प्रकार की पीड़ा चल रही है, आपको लगता है कि शनिदेव आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए, उनका नाम स्मरण करिए, उनके लिए समय समय पर विशेष विधि विधान से पूजा पाठ का आयोजन करिए, और आप देखिए कि शनिदेव आपको कैसे हर तरफ से सुख समृद्धि लाकर देते हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये तो कुछ विशेष कार्य थे जो आपको करने हैं, और कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है इस पूरे जुलाई के महीने में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 3 चीजों के बारे में जिन्हें आपको भूल कर भी इस जुलाई के महीने में खरीद कर अपने घर लेकर नहीं आना है, क्योंकि इन चीजों को आप खरीद कर लाए तो शनिदेव आपसे विशेष रूप से क्रोधित
हो जाएंगे। यह पूरा जुलाई का महीना आपको इन 3 चीजों को नहीं खरीदना है। तो पहली चीज क्या है, ध्यान से सुनिए। पहली चीज है किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन, किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन, चाहे दुपहिया वाहन हो, एक साइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, कुछ भी हो, आप किसी भी वाहन को इस जुलाई के महीने में भूल कर भी ना खरीदें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप शनिदेव के क्रोध के पात्र बनेंगे, क्योंकि वाहन लोहे से होते हैं और जब शनिदेव की दशा चल रही हो, दृष्टि बकरी हो और चाल भी बकरी चल रही हो, तो ऐसे समय में वाहन आदि खरीदने से शनिदेव को पीड़ा पहुंचती है। जी हाँ मित्रों, तो इसीलिए कहा जाता है कि शनि काल में किसी भी वाहन आदि को नहीं खरीदना चाहिए। इसी प्रकार काले रंग के वस्त्र, जी हाँ मित्रों, किसी भी प्रकार का काले रंग का कोई भी वस्त्र हो, आपको भूल कर भी इस पूरे जुलाई के महीने में नहीं खरीदना है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि काले रंग का जो वस्त्र है या काला जो रंग है वह शनिदेव से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहीं पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप काले रंग की कोई भी वस्तु या वस्त्र दान करेंगे यदि जुलाई के इस महीने में, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपको काले रंग का कोई भी वस्त्र पहनना नहीं है, खरीद कर लाना नहीं है अपने घर में, बल्कि आप चाहें तो इन्हें दान कर सकते हैं। मंदिर में जाएं और वहां पर आप इन्हें दान कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं तीसरी चीज जो आपको इस पूरे जुलाई के महीने नहीं खरीदनी है। तो तीसरी चीज है काले तिल और उड़द की दाल। ये दोनों चीजों का सीधा संबंध शनिदेव से होता है। इन्हें आपको खरीद कर अपने घर नहीं लाना है और उपयोग भी नहीं करना है। पूरा जुलाई का महीना आपको इन चीजों को टालना होगा। लेकिन ठीक इसी के विपरीत आप इन चीजों को खरीद कर मंदिर में दान करते हैं तो आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो यह तो थी कुछ चीजें जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं खरीदना है, अपने घर लेकर नहीं आना है। बजाय इसके आप चाहे तो इनका दान कर सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं उपाय की। तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि हमने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि इस महीने की 22 तारीख से सावन का विशेष महीना प्रारंभ हो रहा है और इस बार का सावन का महीना बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि इसी सावन के महीने के प्रारंभ होने से पहले इस जुलाई के महीने में आप शनिदेव की पूरी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब भोले बाबा से यानी कि शिव शंकर से शनिदेव का क्या रिश्ता है, आप इसे समझिए। शनिदेव के गुरु हैं स्वयं भोलेनाथ और उनके आराध्य देव भी हैं। यानी कि शनिदेव के साथ भोलेनाथ का 2 तरह से रिश्ता है। एक तो शनिदेव उनकी पूजा करते हैं, दूसरा कि शनिदेव के वे गुरु भी हैं। यानी कि जो इंसान भोलेनाथ पर केवल जल समर्पित कर देता है, सिर्फ 1 लोटा जल प्रतिदिन डाल देता है, उस इंसान पर शनिदेव का कोप कभी भी नहीं बरसता है। इसका कारण यह है कि शनिदेव की भोलेनाथ के साथ जो गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, उसका लिहाज करते हुए शनिदेव कभी भी उस इंसान को पीड़ित नहीं कर सकते हैं। तो अब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो प्रिय बंधुओं, हम आपको बताएं एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सरल उपाय। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रतिदिन आपको भोलेनाथ को जल अर्पित करना है, लेकिन उस जल में आपको थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है और थोड़े से काले तिल अवश्य मिला लेने हैं। इससे शनिदेव आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और अन्य ग्रह जैसे कि मंगल और राहु के कुप्रभाव भी आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि गुड़ का संबंध मंगल से होता है और काले तिल का संबंध राहु से भी होता है। तो ऐसे में तीनों ग्रहों के दोष आपके ऊपर से हट जाते हैं और आपके जीवन में सद्गति आने लगती है। साथ ही साथ भोलेनाथ की कृपा तो आपको प्राप्त हो ही जाती है। तो मित्रों, अब यहाँ पर एक समस्या यह है कि कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास इतना समय नहीं है, नजदीक में भोलेनाथ का मंदिर नहीं है। तो आप क्या करें कि आप सोमवार और शनिवार के दिन इस कार्य को अवश्य करें। यानी सोमवार के दिन जल अर्पित करें भोलेनाथ को और शनिवार के दिन करें। इन 2 दिनों पर तो आप अवश्य इस कार्य को करें। बस इतने से आपको कार्य करने हैं और इससे आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने लगेगी, क्योंकि तीनों ही ग्रहों का आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। साथ ही साथ भोलेनाथ की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होने लगेगा। इसी के साथ साथ जब सावन महीना भी प्रारंभ हो जाए तब भी आप इस नियम को लगातार बनाकर रखें। मित्रों, इस सावन के महीने में आपको यह संकल्प लेना होगा कि पूरे महीने प्रतिदिन आपको भोलेनाथ को जल अर्पित करना है और बेलपत्र चढ़ाना है। इसके बाद आपके जीवन में जो होगा उसके ऊपर आपको यकीन नहीं होगा
हर एक समस्या, हर एक दुख तकलीफ भोलेनाथ आपके जीवन से काट देंगे। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब इन बातों का आप अपने जीवन में प्रयोग करिए, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। खाली सुन लेने से ज्ञान का महत्व नहीं बढ़ता है। ज्ञान का महत्व तो तभी समझ में आता है जब उसका प्रयोग किया जाए। म्यान में रखी हुई तलवार किसी काम की नहीं है, अगर उसे प्रयोग करेंगे तभी तो तलवार का होना सिद्ध होता है, वरना तो यह केवल एक सजावटी सामान है। इसी प्रकार ज्ञान भी है, जब प्रयोग किया जाएगा तभी सिद्ध होगा, अन्यथा यह केवल सुनने और कहने की बातें मात्र है। तो अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमें समय मिलने पर हम आपके प्रश्न देखेंगे तो आपको जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली, जय शनिदेव अवश्य लिखिए। माता रानी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।